एवरीवन, आज हम देखेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। इनका टाइम पीरियड 1266 से 87 तक था। लास्ट वीडियो में हमने नसरुद्दीन महमूद के बारे में देखा कि कैसे कैसे इनका रूल रहा, कैसे कॉन्स्पायर करके बलबन ने इनको हटा दिया, रूल इनके शासन से इनको हटा दिया और इनको मार दिया। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अभी हम देखेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन जो थे, इन्होंने गद्दी इन्होंने हासिल की 1266 में। इन्होंने सबसे पहले किसको हटाया? चालीसा को। चालीसा को क्यों हटाया? क्योंकि चालीसा में वो 40 पीपल ऐसे थे ना, जो 40 पीपल चाहते थे, उन्हीं के चाहने से, यानी उन्हीं के एडवाइस से सब कुछ होता था। ठीक है, जो भी रूलर आता था, जैसे कि हमने देखा कि बहराम शाह को जब बैठाया गया रजिया के बाद, तो उसमें भी चालीसा ने क्या किया था? उन्होंने एडवाइस की थी बहरम शाह को बैठाने के लिए। चालीसा जो थी वो अपोज कर रही थी रजिया को। तो एट लास्ट यही होता है कि रजिया मर ही जाती है। ठीक है, किसी कॉन्स्पिरेसी में उनको मार दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने ब्रोक किया जो पावर थी चालीसा की, उसको, और रिस्टोर किया जो प्रेस्टीज थी क्राउन की, यानी सब कुछ पावर अब किसके हाथ में होगी? किंग के हाथ में होगी। इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा स्टेबल करने में जो सल्तनत है उसको। ठीक है, टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखने के लिए बलबन ने अपॉइंट किया स्पाई। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना ये तेज दिमाग का रूलर था। ठीक है, ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू चीक मंगोल्स हु वर पोजिंग अ सीरियस डेंजर टू दिल्ली सल्तनत। आपको याद होगा कि मंगोल्स इल्तुतमिश के टाइम पे भी, अरे सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, नहीं सॉरी, इल्तुतमिश के टाइम पे एक ख्वारिज़म शाह थे जो कि मंगोल के तरफ से आए थे हमसे शरण मांगने, बट इल्तुतमिश ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने भी दिमाग दिखाया, यहाँ पे बलबन ने भी दिमाग दिखाया, अपने पूरे आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया, मतलब टुकड़ों में वो नहीं बटे थे। ठीक है, एक बारी में बुलाना हो तो एक बारी में सारी आर्मी आपके सामने उपस्थित है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। ठीक है, ही इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट। उस मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज बोला जाता था। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये जो जैसे यहाँ पे टाइटल्स है ना, दीवाने अर्ज, इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये जो डिपार्टमेंट था वो किस लिए था? दीवाने अर्ज, इससे आप क्या समझते हो, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या था? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दीवाने अर्ज इज मिलिट्री डिपार्टमेंट। एंड जो पर्शियन कोर्ट था, पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। इन्होंने कंसेप्शन किंगशिप की जो थ्योरी थी वो बलबन ने दी थी। ठीक है, और इनकी जो टाइटल थी वो थी जिल्ले इलाही, यानी शैडो ऑफ गॉड। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सजदा और पैबोस को। सजदा और पैबोस का मतलब, पैबोस का मतलब ये होता है किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, मतलब जो राजा है उनके फीट को ऐसे किस करना। तो ये पैबोस था। और प्रोस्टरेशन बिफोर द मोनार्क, ये सिजदा था, यानी ऐसे जो झुकते हैं ना, मतलब ऐसे झुकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें मानी जाती थी उस टाइम पे। हालांकि ये जो चीज़ें थी ना, सिजदा और पैबोज, ये इस्लाम के अगेंस्ट में थी। ठीक है, बट ये फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन के लिए, तो तरीके थे इनके सैल्यूटेशन के, ये इन्होंने लाया बलबन ने। ठीक है, तो ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत। मेवाती राजपूत जो ब्रिगेंडेस था वो दोआब पे, इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने जंगल से ना उसको कटवा दिए। ठीक है, वेयर फॉरेस्ट वर कट एंड फोर्ट्स बिल्ट, जितने जंगल थे उसको कटवा दिए ताकि कोई भी इनके अगेंस्ट में ना आ सके। फिर है कि इन हिज लास्ट डेज, इनके अंतिम दिनों में होता ये है ना कि इनके जो मोहम्मद रहते हैं, इनके सन, जिनको ये बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इनके जो तुगरिल रहते हैं, इनके बहुत ही लॉयल स्लेव रहते हैं, इन्होंने भी इनके अगेंस्ट में रिबेलियन कर दी थी। तो इसकी वजह से इनकी जो डेथ हो जाती है बलबन की। सो मोहम्मद डाइड फाइटिंग द मंगोल इन 1285 एंड वाइल टुगरिल वॉज कैप्चर्ड एंड बिहेडेड। अब इसके लिए इनकी जो सर है उसको कटवा दिया जाता है टुगरिल का, क्योंकि इन्होंने रिबेलियन कर दी थी अगेंस्ट बलबन। तो इतना ही हमने बलबन का देखना था, जितना हमने कंप्लीट कर लिया, बस इतना बहुत है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के लिए। बट आपको अगर यूपीएससी देना है तो आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो। ठीक है, सतीश चंद्र की जो एनसीईआरटी आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के हो जाए, क्योंकि आजकल मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो उसको स्किप ना करें।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैकुबाद के बारे में देखेंगे जो 1287 से 90 तक में आते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। वैसे देख ही लेते हैं, थोड़ा ही सा है। कैकुबाद जो रहता है 1287 से 90 में आता है, यानी बलबन के बाद कैकुबाद आते हैं। कैकुबाद जो रहता है ना वो ग्रैंडसन रहते हैं बलबन के, और इन्होंने जो इनकी जो गद्दी थी ये संभाली थी। ठीक है, ये कोतवाल जो रहते हैं फखरुद्दीन कोतवाल ऑफ दिल्ली हु अज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बलबन। फखरुद्दीन उस टाइम पे जब लास्ट डेज अंतिम दिन चल रहे थे तो उस टाइम पे फखरुद्दीन जो कोतवाल थे बलबन के वो देख रहे थे। अब कैकुबाद जो रहते हैं ना इनको मार दिया जाता है खिलजी फैमिली के द्वारा, विच सॉ द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कैकुबाद गए और स्लेव डायनेस्टी भी साथ साथ गई, क्योंकि नई डायनेस्टी आएगी अब खिलजी डायनेस्टी, क्योंकि इनके जो लास्ट लीडर थे इनको तो मार दिया खिलजी डायनेस्टी वालों ने। तो एंड होता है स्लेव डायनेस्टी का और बिगिनिंग होगी खिलजी डायनेस्टी की दिल्ली की गद्दी पे। सो अब थैंक यू, क्योंकि ये हमारा जितना था वो सब कंप्लीट हो गया है। आप उस सारे वीडियोस को देख लीजिए, छोटे छोटे वीडियोस है तो ज़्यादा समय तो देना नहीं है, बस वो उसको देखते जाइए। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और हाँ लूसेंट की बुक खरीद लीजिए, क्योंकि मैं ना इसमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ जैसे जो नोट्स हैं उसको। हालांकि मैं ये कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पे आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ, और उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आगे जाके, क्योंकि ये फ़ोन से अपलोड करना रहता है तो इतनी सारी चीज़ें ना नहीं हो पाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।